साथियों, चुनाव के मौके पर निर्णय की घड़ी में आज की बात थोड़े समय की परिवारवाद पर। हमारे यहाँ परिवारवाद के संदर्भ में एक बात बड़ी दिलचस्प होती है, हास्यास्पद भी होती है कि परिवार के स्वार्थ के लिए सब कुछ करने वाले, परिवार माने अपने ही स्वार्थ के लिए सब कुछ करने वाले मोदी योगी जैसे लोगों के लिए बहुत धड़ल्ले से बोलते हैं कि इनका परिवार ही नहीं है तो ये परिवार के बारे में क्या जाने, परिवार का कष्ट क्या समझे। जबकि पूरा मानवता का इतिहास उठा लिया जाए तो जिन्होंने परिवार के लिए जीवन जिया, सिर्फ परिवार को जाना, अपने आप को जाना, उन्होंने पूरे समाज के लिए, पूरी मानवता के लिए फायदा की कौन कहे, नुकसान ही पहुंचाया। महावीर, बुद्ध, नानक, कबीर, इनका परिवार कहाँ था, कितना था, अगर था भी तो इन्होंने अपने परिवार के लिए क्या किया। इसके बाद भी कितने महान लोग हुए जिन्होंने या तो परिवार छोड़ दिया, परिवार से नाता नहीं रखा, और अगर परिवार था भी तो परिवार के लिए इनकी ज़िंदगी नहीं थी। कहने का मतलब यह नहीं कि परिवार कोई बुरी चीज़ है, समाज व्यवस्था का अनिवार्य अंग है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परिवार के बिना कुछ है ही नहीं। जो भी व्यापक फलक पर जीवन जिया है, जिसके उद्देश्य महान रहे हैं, जो देश दुनिया के लिए बहुत कुछ करने की लगन लेकर चला है, उसे परिवार छोड़ना ही पड़ता है या न्यूनतम संबंध रखना पड़ता है। तो इसलिए किसी का परिवार न होना या किसी का परिवार से मतलब न रखना, यह उसकी महानता है, न कि किसी तरह की कमी या कमजोरी। अब देखते हैं दूसरी बात कि परिवारवाद से बुराइयां क्या आती हैं। परिवारवाद यूँ कह लीजिए कि सीधे सीधे अपने लाभ की बात है। अपने आप में अधिकतम शक्ति, हो सके तो सारी शक्ति, अपने आप में अधिकतम समृद्धि, हो सके तो सारी समृद्धि संचित करने का उद्योग है, खुद अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो यहाँ परिवार का सीधा मतलब होता है अपने ही अस्तित्व का विस्तार, अपने ही हाथ पैरों का एक संगठन। अन्यथा अपने परिवार से बाहर सबके हित के लिए जरूर सोचा जाता है। तो जिनका परिवार है उनके बारे में जब देखा जाए तो उनके सारे लाभ अपने परिवार तक सीमित होते हैं। उनके सारे कर्म कुकर्म अपने परिवार के हित में होते हैं। परिवार के हित के आगे चाहे देश में आग लगे, चाहे समाज में विभाजन हो, चाहे जाति का उफान उठाना पड़े, चाहे धर्म का तूफान उठाना पड़े, चाहे क्षेत्र के नाम पर झगड़े कराने हो, चाहे भाषा का द्वेष बढ़ाना हो, सारे कर्म किए जाते रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो इस तरह से यूँ कह सकते हैं कि परिवारवाद अपने साथ अनेकानेक दोषों को लेकर चलता है, और बेहयाई यह कि उसी को महिमा मंडित भी करने में कोई शर्म नहीं आती। तो इन्हीं सब बातों को मतदान के समय हमें ध्यान में रखना होगा। अगर इन बातों को हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से हम किसी के परिवार के लिए, किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भले अपना समर्थन दे दें, लेकिन अंततः वह हमारे लिए विनाशकारी ही होगा। क्योंकि वास्तव में हम उनके चिंतन में, उनकी सोच में कहीं है ही नहीं। हम सिर्फ उनके लिए खिलौने हैं, जिसे थोड़ा लालच देकर, थोड़ा भरमा कर
वे अपना हित साधना चाहते हैं। अब इसी परिवारवाद के चक्कर में एक बात और ध्यान देने की है। जिन दलों की स्थापना हुई है, अपनी स्थापना के समय वे दल निश्चित रूप से महान उद्देश्यों से प्रेरित हुए, या यूं कहा जाए कि कम से कम महान उद्देश्यों का नाम लिया गया। लेकिन जैसे जैसे उसमें किसी व्यक्ति का प्रभाव बढ़ा, उसके निहित स्वार्थ गहरे होते गए। निहित स्वार्थ गहरे हुए तो उसने अपने साथ अपने पूरे परिवार की शक्ति समृद्धि बढ़ाने का उद्योग किया, और इस तरह से सारे दल अपने मूल से अलग हो गए। स्थापना किन्हीं और उद्देश्य से हुई और उनके काम एकदम उसके विपरीत जाने लगे। सारे दलों का या सारी पार्टियों का अतीत देखेंगे, वर्तमान देखेंगे, तो उससे छानकर यही बात सामने आती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमें लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मत का प्रयोग करना है, जो हमारे हित में हो, देश के हित में हो, समाज के हित में हो। यहाँ यह भी ध्यान देना होगा कि सिर्फ हमारा हित, जो कि हमको तरह तरह से समझाया जा सकता है, और देश का अहित, ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। अगर देश का अहित होगा तो आज हमको हमारा हित भले समझ में आ रहा हो, कल निश्चित रूप से उससे हमारा ही अहित होगा। नमस्कार।